हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो स्पिरिट 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ गाइस, उसमें मैं देखने वाली हूँ कि देयर करंट फीलिंग्स, यानी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को देखने वाली हूँ। और इसी सिलसिले में मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है लिब्रा। लिब्रा, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए लिब्रा। ओके, तो सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ कि आपके साथ जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, और नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन है जिनके साथ लिब्रा वाले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, लिब्रा, जो पार्टनर आपके, जो लोग आपसे कांटेक्ट में हैं, आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे शादीशुदा हैं, ठीक है, तो उनसे आपकी क्या एनर्जीज़ है वो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लिब्रा के वो पार्टनर जो कि कांटेक्ट में हैं। सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स है। यहाँ पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं द एम्परर, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, 7 ऑफ कप्स, आपके लिए इरादे क्या हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम वाला कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थोड़े से कार्ड और निकालूंगी मैं। ओके लिब्रा, आपके जो पार्टनर जो आपसे कांटेक्ट में हैं या बात कर रहे हैं उनकी एनर्जी देखिए, खुद की एनर्जी क्या है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है ये प्यार करते हैं पर छुपा रहे हैं। ठीक है, इस बात को बताना नहीं चाहते। ये डेफिनेटली इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपसे ये पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, इनके दिल में आपकी केयर है, लेकिन ये बता नहीं रहे किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं इसी बात को लेकर कि आपको बताना चाहते नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं कि आप अपने आप में रहते हो, माई वे और हाईवे, आप में थोड़ा ईगो है क्योंकि थर्ड पर्सन कोई ना कोई आपके साथ है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन के कारण आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, ये आपके बारे में ये सोच रहे हैं, कोई ना कोई थर्ड पर्सन वाली बात है। आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ये इंसान कन्फ्यूजन में है आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये अब भी वेट कर रहे हैं, आपका अभी भी आने का वेट कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेने का वेट कर रहे हैं। इनके इरादे क्या हैं, आपके साथ प्रोग्रेस करने के। ठीक है, लेकिन ये अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, लेकिन इनके इरादे आपके साथ प्रोग्रेस करने के, यानी कि अभी भी चाहते हैं कि चीज़ें सुधर जाए, अभी भी चाहते हैं कि कोई पीसफुल सॉल्यूशन मिल जाए। इनकी मेन एनर्जी ये है कि आपके साथ मिलकर कोई किसी चीज़ का समाधान ढूंढना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे एनर्जी आ रही है। तो आपसे रीडिंग कनेक्ट करती है, कुछ भी आपको समझ आता है ज़रूर बताइएगा। अब उन लोगों की बात करूँगी जो वाकई में आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में। ये तो कॉन्टैक्ट वालों की बात हो गई जिनसे आपकी बात हो रही है। ठीक है, जो आपके साथ रह रहे हैं या फिर जो आपसे मैरिड इंसान है और आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में है। अब उन लोगों के बारे में बात करूँगी जो कि आपसे नो कॉन्टैक्ट में है लिब्रा। ठीक है, तो लिब्रा की ये पार्टनर है जो कि कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा सोच रहे हैं, आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और यस, ये इनकी एनर्जी है पूरी ओवरऑल, मैंने बताई है अभी फ़िलहाल की एनर्जी। ठीक है, देयर करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसी सिलसिले में अब मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में देखूंगी। लिब्रा, जो लोग आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनकी क्या एनर्जीज़ है। ओके, देखते हैं आपके साथ उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। ऑल राइट, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी बताइए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जी क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, आपके लिए फीलिंग्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए इरादे। और बॉटम वाली एनर्जी मून की है। ओके, कोई पाइसेस हो सकता है, थोड़े से कार्ड क्लैरिफाई करके देखेंगे हम। ओके, सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि ये डेफिनेटली आप पे विश्वास तो करते हैं। आपसे जो लोग नो कांटेक्ट में है लिब्रा, वो डेफिनेटली आप पे विश्वास करते हैं, बट स्किलफुली चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप इनसे स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये एक स्टेबल एनर्जी है। तो यस, ये आपसे रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं और इसी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो, आप बोर हो रहे हो, आप बहुत कुछ बातों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हो। ठीक है, कहीं ना कहीं निराशा है आपके भाव में, आपके पास ऑप्शन है पर आप इन्हीं का वेट करो, इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। और आपके लिए फीलिंग्स क्या है। यस, आप दोनों में कोई झगड़ा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो झगड़े के कारण ये डेफिनेटली अपने आप को हील करने की कोशिश करें, यानी कि उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये भी हो सकता है कि आपके झगड़े में और लोग इन्वॉल्व हैं, आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं, किसी और लोगों की वजह से आपके दोनों के बीच में झगड़ा है। तो ये डेफिनेटली इस बात को हील कर रहे हैं, अब आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे चाहते क्या हैं,
आपसे चाहते हैं कि जो भी फैमिली मैटर है या जो भी किस्सा है उसके बारे में कोई वाइज डिसीजन लिया जाए, ठीक है। ये इनके इरादे ये हैं कि आपकी जो सिचुएशन चल रही है, जिसके बारे में आपका नो कॉन्टैक्ट है, बातचीत नहीं हो रही, ठीक है, उसको लेकर एक वाइज डिसीजन अपने जीवन में लेना चाहते हैं। ओवरऑल देखिए यहाँ पे मून की एनर्जी है, ये इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं पर इनको डर लगता है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये ख़त्म करना चाहते हैं पर फिलहाल आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रहे हो, आप उदास हो, मायूस हो, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो। तो यस, ये चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है या किसी और के कारण आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो ये उसको ख़त्म करके डेफिनेटली आपके साथ कोई वाइज डिसीजन ले। तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये आप दोनों की बात नहीं है बल्कि तीसरे के कारण, किसी तीसरे इंसान के कारण आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। तो ये रिश्ते में वर्कआउट करना चाहते हैं। आप जिनके बारे में पूछना चाहते हैं वो वर्गो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपके रिलेशनशिप भी अब भी वर्कआउट करना चाहते हैं, अब भी चाहते हैं कि आपसे कोई पीसफुल सॉल्यूशन क्रिएट हो जाए जिससे कि नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलिए इनके 3 मैसेज लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या है इनके मैसेजेस। ओके, मैसेजेस, मुझे ये वाला कार्ड पसंद आ रहा है। इस पर क्या लिखा हुआ है, Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. यानी कि अगर इमोशंस हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं, लेकिन इनको लेकर आप अपने विज़न को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। यानी कि अगर इमोशनली किसी के बारे में सोच रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चीज़ों को क्लियर देखना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को रोकना बंद कीजिए और क्लियर देखिए, ठीक है। ये आपसे कहना ही चाहते हैं। दूसरा कार्ड मेरे पास ये वाला है और इस पर क्या लिखा हुआ है, हीलिंग। कहीं ना कहीं आप दोनों को हीलिंग करने के लिए बोल रहा है कार्ड। इमेजिन योर सेल्फ एंड बिलव्ड सराउंडिंग बाय लाइट्स, फ्री फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड इज़ वेरी दिस वेरी मोमेंट। यानी कि अगर आप एक दूसरे को इमेजिन करोगे एक दूसरे के साथ तो डेफिनेटली चीज़ें हील होगी, ठीक है। और तीसरा कार्ड ये वाला है, इस पर क्या लिखा हुआ है, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। यानी कि ये चाहते हैं कि आप इनके साथ लाफ करें, इंजॉय करें, ठीक है, ताकि ये जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही है वो डेफिनेटली हील हो जाएं और आप जैसे लव के प्रति जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हील होकर अपने आप को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन थी, आज की रीडिंग थी। कुछ भी मैच किया ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।